रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं। इस पर जदयू के अशोक चौधरी ने कहा, अमित शाह बिहार दौरे पर आए, गृह मंत्री आ रहे हैं। गृह मंत्री आ रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो सब मुद्दों पर बात करेंगे। अशोक चौधरी ने कहा, वहाँ जो भी खुला बॉर्डर है उस पर जो ड्रग्स आ रहे हैं उस पर भी वहाँ हमारा खुला बॉर्डर दबाव बढ़ा रहा है, तो भारत सरकार को जानकारी इनपुट होगी, सभी मुद्दे पर बात होगी। घुसपैठियों के बारे में भी बात हुई, जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे संसाधन तो उनके लिए हैं। लाइब्रेरी पर तो मंत्री जी का आया है, भविष्य में हम लोग बहाली के लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री आ रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, वो सब इश्यूज पे बात करेंगे। वहाँ पर जो ओपन बॉर्डर है उस पे हमारा जो ड्रग्स आ रहा है, जिस तरह से वहाँ पर ओपन बॉर्डर हमारा सूखा नशा बढ़ रहा है, जो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट्स होगा भारत सरकार को। नहीं, सभी मुद्दा होगा ना। घुसपैठिया देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत क्लियर है। इसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो हिंदुस्तान में लोग पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान के सिटीजन है, हम उसके लिए ना हमारा रिसोर्सेज है। दूसरे देश में पैदा हुए, वहां भुखमरी है, सब हमारे यहाँ चले आए। पाकिस्तान फ्री कर दीजिए, सब पाकिस्तान के लोग यहाँ आ जाएंगे। बांग्लादेश फ्री कर दिए, बांग्लादेश से यहाँ आ जाएंगे। नेपाल फ्री कीजिए, नेपाल से यहाँ आ जाएंगे। श्रीलंका फ्री कीजिए, श्रीलंका से यहाँ आ जाएंगे। तो हम अपने लोगों के लिए कि हम अगल बगल अड़ोस पड़ोस को कैटर करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर सियासत तेज हुई। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने तंज कसते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर अमित शाह आ रहे हैं तो फूल वगैरह बिछाइए, हम क्या कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि गृह मंत्री अपना काम करने आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरे का मकसद माहौल को गर्म करना है। असल में है, आप लोग अगर ये कहते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं तो जाकर फूल बिछाइए। आप लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिसात बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने। चूंकि होली आ रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कोई घोषपेटिया यहाँ नहीं है। वो जब जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। काला चिट्ठा खोलेंगे, भगवान करे काला चिट्ठा खोले, अच्छी बात है। उनका जो है मेरे पास असल में है तो गृह मंत्री हैं, उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा। तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का हक फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करने को तैयार हैं। हम लोग को तो पता नहीं है। अब जिनको बुलेट प्रूफ पर चलना है, जो गृह मंत्री हैं उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना पड़े, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको तो खुली गाड़ी पर और चलनी चाहिए कि हमारा जो शासन है बहुत ही अच्छा है और शासन अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उस बयान सबका काला चिट्ठा हमारे पास है, बारी बारी से हिसाब होगा को लेकर आज विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा देखने को मिला। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने प्रतिक्रिया दी। माधव आनंद ने कहा कि बिहार के हर जिले में जो लोग गलत कर रहे हैं या गलत पाए जा रहे हैं उन्हें सरकार चिन्हित कर रही है। गृह मंत्री के पास पूरा डाटा होता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा है, उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन धमकाने के लिए नहीं बल्कि गंभीरता से कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए होता है और सरकार जवाबदेह है। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए माधव आनंद ने कहा कि वे सदन में कभी कभार ही नजर आते हैं, 15-20 दिन में एक बार चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। के लोग गलत कार्यों में संलिप्त पहले पाए गए हैं, ऐसे लोगों को सरकार जैसे चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके, और गृह मंत्री जी हैं वो, गृह मंत्री जी के पास तो सारा डेटा होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर पहले से त्वरित कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। एक भी घटना अपने राज्य में घटित न हो, वही मनसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और वही मनसा हम सब लोगों का, गृह मंत्री जी का। विपक्ष कह रहा है कि लगातार जो है सदन में धमका रहे हैं विपक्ष के सदस्यों को। अरे सदन धमकाने के लिए थोड़ी ही बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं और गंभीरता पूर्वक अपने बातों को रखने का काम करते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो स्वाभाविक है गृह मंत्री जी तो जवाब देंगे। गृह मंत्री जी
क्या क्या कार्य कर रहे हैं गृह विभाग के लिए, उनको जानकारी दी। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को। क्या बिहार में खजाना खाली हो गया है? तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया है कि खजाना खाली। तेजस्वी यादव जी कल सदन में थे, कल आए थे, सेकंड हाफ में आए थे। चलिए, बहुत सौभाग्य का विषय है। अगर तेजस्वी जी का दर्शन अगर सेकंड हाफ में अगर विधानसभा में हो गया, सौभाग्य की बात है। वो तो दूध के चांद है, कभी आते हैं, कभी ऐसे 15 दिन 20 दिन पे अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अपने आप को तो संविधान से ऊपर मानते हैं। वो खजाना खाली, उसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए ना। सरकार के पास जैसे पर्याप्त संसाधन है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलके लगातार जो है सो बिहार में विकास का काम कर रही है। यह कहना खजाना खाली है। अभी 44,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जितने खाली विभाग है वहां भरा जाएगा। पंचायती राज विभाग में तो तमाम जितने भी खाली जगह है सबको भरने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष का काम इसी तरह का नकारात्मक बातें करना है, हवाई बातें करनी है, और आप लोग भी उन लोग के बातों में आ जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह कि तेजस्वी यादव जी को सीरियसली मत लीजिए। जो सदन में ना आवे उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बिहार सरकार नया नियमावली ला रही है, कैसे देखते हैं? कल विधानसभा में यह प्रश्न जो है सो उठा था और बिहार सरकार इस विषय पे गंभीर है, रिपोर्ट की भी इंतजार कर रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, किस तरह का नियम के तहत जो है सो सब प्रक्रिया किया जाए, उस पे बिहार सरकार जो है गंभीर है। ये पूरे भारतवर्ष का मामला है, सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से लेके जो बच्चे आजकल मोबाइल के प्रति उनका क्रेज बढ़ा है, उन सारी विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़ा अभियान चालू करने जा रही है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में वाइब्रेंट विलेज के तहत जांच करने। गृह मंत्री जी का तो पहली बार स्वागत है। वो तो लगातार बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश में प्रवेश न करे, उसको सुनिश्चित करने का काम लगातार गृह मंत्री जी पहले भी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, विपक्ष को ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ अपने राज्य में नहीं किए तो ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा बिहार घूमना चाहिए, तब जाकर उनको विकास नजर आएगा कि क्या हो रहा है। अगर घटनाएं हो भी रही हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है और उस पर कितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी विपक्ष को देखना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। उनको लगता है कि जैसे हम कुछ नहीं किए तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। वो बिहार में रहें, बिहार में घूमें, बिहार का दौरा करें, तब उनको विकास दिखाई पड़ेगा। वो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से विदेश, तो बिहार का विकास कैसे दिखाई पड़ेगा? बिहार के लोगों की भावना से अवगत कैसे होंगे? नेता प्रतिपक्ष बिहार का दौरा करें, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल करेगा कि बिहार में लगातार हत्या है, कोई सुनने वाला है? मुख्यमंत्री अच्छे नेता प्रतिपक्ष लॉ एंड ऑर्डर अगर जो खराब है तो कहाँ आंसू पोंछने जा रहे हैं? एक आध जगह गए हैं क्या? और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसको भी तो संज्ञान में ले। वो खुद नहीं रहते, उनको कहाँ पता है कि ये सरकार कानून का राज स्थापित कर रहा है। शराबबंदी की समीक्षा की बात हो रही है, लगातार एनडीए के भी नेता विधायक कर रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा करें बिहार में। शराबबंदी की समीक्षा तो कई बार हुआ है। शराबबंदी जब से लागू हुआ, हमने ही तो सदन में प्रतिपक्ष में थे, और शराबबंदी लागू हुआ उसके बाद कई संशोधन हुए हैं। पहले तो घर भी जब्त होने की बात हो रही थी, उसमें संशोधन हुआ। अब पीने वाले से ज्यादा पिलाने वाले पर कार्रवाई की संशोधन हुआ।
तो समय समय पर सरकार संशोधन करती है। शराबबंदी लागू रहेगा, ये मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है, सरकार उनके साथ। लेकिन शराबबंदी विफल है, ये विपक्ष करे कि ये पूरी तरह से विफल है। उसको सफल करने के लिए विपक्ष का कहाँ कोई आता है सलाह। अब विपक्ष विफल करने में लगे रहे तो सरकार उसको सफल करने में लगेगी। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे पहले, लेकिन अब है वो ममता बनर्जी कर रहे। कांग्रेस के नेता हताश और निराश भटके हुए लोग, दुर्भाग्य से केंद्र का नेता प्रतिपक्ष और बिहार का नेता प्रतिपक्ष दोनों की अपरिपक्वता उस पद की गरिमा को कहीं न कहीं गिरा रहा। मांस मछली बेचने का जो रोक लगाया गया है, शहरी इलाके में रोक लगाया गया है या फिर ग्रामीण इलाकों में? अभी तो नगरीय विकास से हुआ है तो शहरी इलाके में है। ग्रामीण इलाके में कानून तो सब पर लागू होता है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्या मंदिर के अंदर, क्या शैक्षणिक संस्था के निकट, क्या सार्वजनिक जगह पर यह औचित्य है क्या? और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम मांस मछली कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। शहर के अंदर ये चीज की डिमांड आई थी, लोगों की शिकायत आई थी, तो हमने किया। ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत आएगी तो सरकार विचारेगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। फरवरी का महीना बीत रहा है, इसके साथ ही मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने अंगड़ाई ले ली है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह और रात में हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर का सूरज अब तीखा होता जा रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय गर्मी का असर साफ दिख रहा है। घरों से लेकर दफ्तरों तक पंखे चलने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले लोग धूप का आनंद ले रहे थे, वहीं अब छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं। बाजारों में दोपहर के समय चहलकदमी कुछ कम हो जाती है और लोग जरूरी काम निपटा कर जल्दी घर लौटना पसंद कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो मार्च और अप्रैल में गर्मी और अधिक तेज हो सकती है। फरवरी में ही पारा 30 डिग्री पार कर जाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में लू जैसी परिस्थितियां भी जल्दी बन सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दोपहर बदलते मौसम के अनुसार पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। फरवरी में ही बढ़ते तापमान ने लोगों को आने वाले मौसम का संकेत दे दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में जताया गया है कि अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 3-4 दिनों तक बिहार के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में आज और कल अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके अलावा 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 1 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान ऐसा ही बना रह सकता है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में भी आज और कल अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके अलावा 26, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।